अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद का रहने वाला हूँ और तेली समाज का बहुत छोटा सा एक खिदमत गुजार हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने तेली समाज के भाइयों से रूबरू होकर दो बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन तमाम संगठन के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो लोग बिरादरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बिरादरी के लोगों को एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिरादरी में फैली कुरीतियाँ दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ राजस्थान के उस संगठन को जिसका नाम है राजस्थान तेली महापंचायत। और राजस्थान तेली महापंचायत के कौमी सदर अब्दुल लतीफ़ आरको साहब और बड़े भाई पूर्व मंत्री अशरफ अली खिलजी साहब, ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए भी हैं कि अल्लाह ने इनसे एक बहुत बड़ा काम लिया। इन लोगों ने तेली महापंचायत के बैनर के नीचे लंबे समय से संघर्ष किया, जद्दोजहद की और इन्होंने वहाँ की हुकूमत से एक मुतालबा किया, वहाँ की हुकूमत से एक मांग की कि राजस्थान में एक तेली समाज की तरक्की के लिए, तेली समाज की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक तरक्की के लिए सरकार की तरफ से एक आयोग बनना चाहिए, सरकार की तरफ से एक बोर्ड बनना चाहिए। और आप जानते हैं इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और आदरणीय अशोक गहलोत जी वहाँ वज़ीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने तेली समाज की इस मांग को मान लिया और तेली विकास बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया। और ये अपने आप में इतनी बड़ी कामयाबी तेली समाज के लिए है जिसके लिए उन तमाम कारकुनान को जितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। तेली विकास बोर्ड, तेली आयोग का बनना, तेली आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा उसका मंत्री का दर्जा होगा, उसके 3 सलाहकार सदस्य भी बनेंगे, कुल मिलाकर 7 सदस्य बनेंगे और वो आयोग तेली बिरादरी की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए काम करेंगे। अशरफ अली खिलजी साहब जो बिरादरी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, कोसा रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, उन्होंने मुझको कहा, मेरी उनकी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब राजस्थान में हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है तो हमें फिर राष्ट्रीय लेवल पर, भारतीय लेवल पर, पूरे मुल्क की सतह पर भी सरकार से मुतालबा करना चाहिए कि एक राष्ट्रीय लेवल पर भी तेली आयोग का गठन होना चाहिए। राष्ट्रीय लेवल पर अगर तेली आयोग का गठन होगा, हालांकि ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी पहली सीढ़ी पर आप राजस्थान में चढ़ चुके हैं। भारत में अगर तेली आयोग बनेगा तो निश्चित तौर पर तेली बिरादरी की तरक्की और उन्नति के रास्ते खुलेंगे, लोगों के अंदर राजनीतिक जज्बा भी पैदा होगा, शैक्षिक तौर पर भी रास्ते खुलेंगे, संस्थान बनेंगे। और उसके लिए अशरफ अली खिलजी साहब ने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम उन्होंने रखा मिशन राष्ट्रीय तेली आयोग। और उन्होंने
बहुत सारे लोगों को उसमें जोड़ा, बहुत सारे लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को एडमिन बनाया और मुझे भी उसमें एडमिन बनाया और मुझसे भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए। सैकड़ों की तादाद में मैंने भी उसमें लोग जोड़े और आज की तारीख में वो जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय तेली आयोग, उसमें लगभग भारत के 10 या 12 सूबों के लोग जुड़े हैं। मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ, आप रोज़ तेली बिरादरी के व्हाट्सएप पर बने हुए ग्रुप या राष्ट्रीय आयोग का जो ये मिशन है इसके लिए बने हुए ग्रुप पर बेफिजूल की बहस करते रहते हैं, बिला वजह की बहस करते रहते हैं। आपस में ऐसी डिबेट करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। और नौयत यहाँ तक आती है कि एक दूसरे को अपनी बात को आला करने के लिए, ऊंचा करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, खींचातानी करते हैं। और ये इसलिए है कि आप लोगों की सोच सकारात्मक नहीं है, आप लोगों की सोच पॉजिटिव नहीं है, आप लोगों की सोच नकारात्मक है, आप लोगों की सोच निगेटिव है। और निगेटिव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तेली समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और अगर पढ़े लिखे लोग भी फिजूल की बहस में उलझेंगे, होना तो ये चाहिए कि जो आदमी जिस शोबे का माहिर है, जिस पढ़े लिखे आदमी ने जिस शोबे में तालीम हासिल की है, अगर शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और उनकी सकारात्मक सोच है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिए एक मसौदा तैयार करें और उस मसौदे को किताब का रूप दें, किताबचे का रूप दें, लिटरेचर का रूप दें और उसे समाज तक पहुंचाएं। कुछ लोग अगर हेल्थ के क्षेत्र में हैं तो वो हेल्थ के क्षेत्र में समाज को फ़ायदा पहुंचाएं। कुछ लोग सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं, रोज़गार के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वो बिरादरी के लोगों को एक अच्छा मसौदा तैयार करके रोज़गार के अवसर कैसे मुहैया हों इस पर चर्चा करें। राजनीतिक हिस्सेदारी पर हमें मसौदा तैयार करना चाहिए कि तेली समाज का ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में हिस्सा कैसे हो, भागीदारी कैसे हो, इस पे मसौदा तैयार करके समाज के सामने रखना चाहिए। मगर इन तमाम बातों से इन तमाम बातों से अलग हम फिजूल की बहस में उलझकर वक्त बर्बाद करते हैं। और देखिए, किसी भी समाज के सामने जब तक समाज के जिम्मेदार लोग, समाज के इंटेलेक्चुअल लोग, समाज के बुद्धिजीवी और दानिश्वर लोग कोई लक्ष्य और टारगेट समाज के सामने नहीं रखेंगे, समाज को कोई मकसद, कोई मंजिल और कोई टारगेट नहीं देंगे, तो बगैर मकसद, बगैर मंजिल, बगैर टारगेट और बगैर लक्ष्य के जो लोग कोई संघर्ष करते हैं या कोई सफ़र शुरू करते हैं, उन्हें कभी मंजिल नहीं मिल पाती। तेली समाज में पंचायतें होती हैं, तेली समाज में मीटिंगें होती हैं, चर्चा होती है, दहेज बंद होना चाहिए, चर्चा होती है शादी ब्याह में फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, चर्चा होती है समाज में कुरीतियाँ ख़त्म होनी चाहिए। और इस पर समाज बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन समाज के पास कोई मसौदा नहीं है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो, कहाँ से इसकी शुरुआत हो, कौन इसकी शुरुआत करे। और इसका एक बड़ा कारण, बड़ा रीज़न ये भी है कि लोगों में इमाम बनने का जज्बा है, लीडर बनने का जज्बा है, कायद बनने का जज्बा है, लेकिन लोगों में
मुक्तदी बनने का जज्बा नहीं है, लोगों में किसी के पीछे चलने का जज्बा नहीं है, लोगों को अपना नेतृत्व स्वीकार करने का लोगों के अंदर जज्बा नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे नेता बने, आप चाहते हैं कि आपको बिरादरी कायद के रूप में तस्लीम कर ले, आप चाहते हैं कि बिरादरी आपको इमामत के इमाम के रूप में तस्लीम कर ले, तो आप एक अच्छे कायद और अच्छे रहनुमा और अच्छे इमाम तब बन सकते हैं जब आपके अंदर मुक्तदी बनने का जज्बा हो, आपके अंदर अंतिम पंक्ति में बैठकर समाज के लोगों की बात सुनने का जज्बा हो, तब आप अच्छे कायद बन सकते हैं। लेकिन समाज के लोगों में कायद बनने का जज्बा है, इमाम बनने का जज्बा है, अंतिम पंक्ति में बैठकर मुक्तदी बनने का या कार्यकर्ता के रूप में काम करने का जज्बा नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। मिशन राष्ट्रीय तेली आयोग, और ये इस लक्ष्य पर अगर हम काम शुरू कर दें और भारत के तमाम सूबों में इसकी डिमांड शुरू कर दें, इसके लिए संघर्ष और लड़ाई शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पर इस मकसद के तहत समाज इकट्ठा हो सकता है, समाज एकजुट हो सकता है, और समय रहते या साल 2 साल मेहनत करके संघर्ष करके हम मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मुझे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये मैसेज और ये संदेश पहुंचाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आना पड़ा कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर, आप लोगों से दामन फैलाकर ये अपील कर रहा हूँ, ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि फिजूल की बहस में पढ़ना बंद कर दें, बेवजह की डिबेट बंद कर दें, बल्कि समाज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जिला स्तरीय संगठन चला रहे हों, चाहे वो मंडल स्तरीय संगठन चला रहे हों, चाहे वो प्रदेश और राष्ट्र लेवल पर संगठन चला रहे हों, समाज के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, समाज के लिए जो संगठन चला रहे हैं, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी टांग खिंचाई बंद कर दीजिए, उन पे आरोप लगाने, इल्ज़ाम लगाने बंद कर दीजिए। हमारे अंदर ये बड़ी कमी है कि हम खुद भी कुछ नहीं करते, और जो लोग समाज के लिए कोशिश करते हैं उन पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं और उन्हें बज़्ज़न करके घर बैठाने का काम करते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में तेली बिरादरी इस भारत के अंदर, इस देश के अंदर रहने के बावजूद भी तेली बिरादरी का, मलिक समाज का कोई अखिल भारतीय लेवल का ऐसा संगठन नहीं है जिसे सब लोग मान्यता देते हों। और हाँ, इसमें एक बात अंत में और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि जिन्होंने संगठन चलाए हैं और वो संगठन नहीं चल पाए। संगठन न चलने की एक वजह तो ये भी हो सकती है कि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, एक वजह ये भी हो सकती है कि लोगों ने आरोप लगाए हों, इल्ज़ाम लगाए हों, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर घर बैठ गए हों, बज़्ज़न होकर घर बैठ गए हों। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि उनकी क़यादत में, उनके नेतृत्व में कहीं कोई कमी रह गई हो। तो जो लोग संगठन लेकर चले और कामयाब नहीं हो पाए, उन लोगों को भी बड़ा दिल करना चाहिए और बड़ा दिल करके युवाओं को आगे लाना चाहिए, नए लोगों को आगे लाना चाहिए और नए लोगों को कमान सौंपनी चाहिए, नए लोगों को क़यादत देनी चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जोड़े जा सकें, अधिक से अधिक लोग इकट्ठा किए जा सकें। मुझे आप लोगों से यही कहना था कि इल्ज़ाम तराशी बंद कर दें, आरोप प्रत्यारोप बंद कर दें, बेवजह की बहस और डिबेट बंद कर दें, और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का साथ दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा और अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा नकारात्मक और सकारात्मक सोच के बारे में, क्योंकि जब तक किसी समाज की सोच सकारात्मक नहीं होगी, जब तक ना कोई आंदोलन चल सकता है, ना कोई तंजीम चल सकती है, ना कोई संगठन चल सकता है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है
कि समाज की नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाना है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।